आज मैं सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ा एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। क्या? तो जैसा कि दिसंबर आ चुका है, क्लास 10 का एग्जाम का डेट शीट भी आ गया, तो आपको टेंशन होता है कि क्या सीरीज आएगा कि नहीं आएगा, ये वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपना प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या फिर डेट आ गया तो आपको बहुत, जैसे कोई भी नॉर्मल बच्चा हो कितनी अच्छी तैयारी हो, अगर डेट शीट आ जाता है तो उसका डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चल जाता है, बहुत सारे को अलग अलग तरीके का टेंशन होता है। तो आपके रेहान भैया के अपने अपने चैनल पर सैटरडे से, मतलब कि सैटरडे को डेट नहीं याद है, सैटरडे से पूरा रूटीन 2-3 दिन में, मतलब 2 डेज के अंदर आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको पहले अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सा कब होगा, उसका कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जैसे कि आ जाएगा डेट शीट में, मतलब कम्युनिटी में आ जाएगा आपका कम्युनिटी पोस्ट में कि कैसे आपका कौन सा सीरीज स्टार्ट होगा। पर चैप्टर वाइज 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सीरीज आ रहा है आपके रेहान भैया के चैनल पर। तो सबसे पहले भी जस्ट अपने रेहान भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद आगे मैं भी आज कंटिन्यू करता हूँ कि आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में बता रहा था आपको, तो लाइन्स एंड एंगल्स में मैं आज सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एग्जाम 1 और एग्जाम 2, मतलब थ्योरम ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले हम एग्जाम 1 और एग्जाम 2 देखना पड़ता है, उसको देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे रेहान भाई आपने ये क्या कर दिया, पहले आपने एक एंगल एडजेसेंट एंगल बना दिया, फिर लिख दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमारा एग्जाम 1 है। हाँ तो ये एग्जाम 1 है, तो ये समझाइएगा रेहान भाई कैसे एग्जाम 1 है हमारा। इस एग्जाम 1 में हमको समझाना क्या जा रहा है कि सत्यवचन, जैसे कि आपने बताया था कि एग्जाम क्या सत्यवचन मानना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। क्या है ये? दो एडजेसेंट एंगल्स अगर उनके रेस अपोजिट साइड होते हैं और दो एडजेसेंट एंगल का मतलब सम जो हमारा होता है वो हमारा 180 होता है। यहाँ पे जो समझाने का मतलब है, ये सम जो है आपका, ये पूरा सम, ये दो एडजेसेंट एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, एडजेसेंट एंगल हुए कि नहीं, ये एक इस साइड में, मतलब कि एक ही कॉमन इनका वर्टेक्स, ये एक ही कॉमन इनका पॉइंट है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया। कॉमन लाइन, हाँ इनके एक कॉमन लाइन भी, मतलब कॉमन लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी कॉमन रे भी इनकी कॉमन रे। और क्या होना चाहिए ना भैया कि वो दो अपोजिट साइड में होना चाहिए, वो भी हो रहा है। मतलब हमारा एडजेसेंट एंगल का क्या क्राइटेरिया था कि वर्टेक्स सेम वर्टेक्स होने चाहिए, वो है हमारा रेहान भैया, ठीक है। अब रे जो होनी चाहिए वो एक कॉमन रे होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट हमारा ये था। मतलब हमारे एडजेसेंट एंगल का क्राइटेरिया ये है, तो कॉमन रे भी है रेहान भैया, ये भी है। तो अब आगे एक और पॉइंट है रेहान भैया, वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं, वो दोनों जो होने चाहिए वो अपोजिट रेज में, उनका जो वर्टेक्स से, मतलब उनके जो दो लाइंस और रेज होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन होने चाहिए। हाँ रेहान भैया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी, मतलब जब कॉमन रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो रे हैं। हाँ रेहान भाई ये भी मैटर कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बोलेंगे रेहान भाई इतना गंदा, ठीक है। अब ये क्यों, तो ये तो आप समझ गए। तो इसकी ये जो क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से हमको समझ में आ गया ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। क्या? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो अब एडजेसेंट एंगल्स में समझाना क्या चाह रहे हैं रेहान भैया, मतलब कि एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो ये आपका एग्जाम फर्स्ट है, दो एडजेसेंट एंगल रहेंगे तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये जो आपका पूरा सम है ना, ये आपका रहेगा 180 डिग्री। अब एग्जाम 2 क्या है रेहान भाई, ये इतना इजी था, हमको डायरेक्ट ही बता देते। अब बोलते रहते, अब बोलिएगा कि डायरेक्ट तो बता देते, डायरेक्ट बताते समझते नहीं आप, ठीक है। अब एग्जाम 2 क्या है, तो वो देखिए एग्जाम 2 मानिए बहुत ही इजी है। अगर एग्जाम 1 पता है आपको एग्जाम 1, तो एग्जाम 2 आपके लिए हलवा, एकदम हलवा, ठीक है। एग्जाम 2 क्या है, एग्जाम 2 जस्ट एग्जाम 1 का उल्टा है। क्या है? एग्जाम 1 का जस्ट उल्टा है। तो उल्टा मतलब क्या, इसका क्या कर देंगे हम, इसको इस तरीके से पलट देंगे, है ये इस तरह के रे बना देंगे, तो ये हमारा एग्जाम 2 हो जाएगा। ये नहीं है, ये गलत है। एग्जाम 2 क्या है, उल्टा है आपका, उल्टा है एग्जाम 1 का। तो अब आप बोलेंगे रेहान भैया एग्जाम 2 क्या है वो बताइएगा, बता रहा हूँ, वेट करिए, सब्र करिए। रेहान भैया भी आपका है, कहीं चला नहीं गया। एग्जाम 2 क्या है, तो एग्जाम 2 में तो आपको समझ में आ गया कि उल्टा है, तो उल्टा में मतलब क्या है रेहान भैया वो बताइएगा। 2 मिनट रुकिए, 2 सेकंड देखिए, इरेज करके जस्ट बताता हूँ। एग्जाम 2 का ये है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, अगर एडजेसेंट एंगल का आपका सम 180 डिग्री है, तो आपके अपोजिट रेस जो है वो लाइन में करेगी। ये क्या बोल दिए रेहान भैया, अगर आपका एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो आप उसको बोल देंगे हमारा वो लाइन है। कैसे रेहान भाई प्रूफ करिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि पहले मैं एग्जाम बताऊंगा, फिर आपको मैं थ्योरम बताऊंगा, तो उस थ्योरम में मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे है, ठीक है। आप अपने रेहान में भरोसा रखिए, आपको एक एक पॉइंट बताएगा, लास्ट तक साथ दीजिए। रेहान भैया ऐसा मत पढ़ाएगा कि आप अपने एग्जाम में फोड़ दीजिएगा, ओके। अब क्या है, तो देखिए मैं जो बोला पॉइंट्स, पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, ओके। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 डिग्री है, अगर सॉरी 180 डिग्री, अब एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के अलावा भी होता है रन में, हाँ एडजेसेंट एंगल्स और तरह के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट साइड पढ़ा ना, ये क्या इस तरीके का एक रेक्टेंगल रहेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसके एडजेसेंट साइड्स कौन से हैं, तो ये जो दो साइड्स आपके हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड, आपको एडजेसेंट साइड बोलेगा। क्यों? क्योंकि इनका ये कॉमन एक वर्टेक्स आ जाएगा,
एक क्राइटेरिया हो गया तो आप उसको एडजेसेंट नाम दे सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल के लिए आपको पूरा तीनों क्राइटेरिया, पूरा 3 क्राइटेरिया आपका मैच करना चाहिए। ओके, अब बोलेंगे हाँ तो ये पता चल ये तो हमको पता है रेहान भैया, तो आप ये फिर क्यों बता रहे, समझाने के लिए। एडजेसेंट एंगल्स अगर आपके 180 डिग्री है क्या, तो अपोजिट रेज आपकी मेक लाइन करती है। मतलब क्या, अब इसको प्रूफ में दिखा दूंगा एग्जांपल डायरेक्ट। तो लाइन मेक करती है, लाइन क्या है भैया, ये लाइन क्या है, ये लाइन नहीं, मैं लाइन कुछ मैं नया सुन रहा हूँ। लाइन मेक करती है, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता दिए रेहान भैया, ये तो आपसे बता दिए लेकिन मेरे सर के ऊपर से चले गए रेहान भैया। जैसे एक एरोप्लेन कैसे जाती है, कभी कदार देखते हैं कि एरोप्लेन लैंड की फिर ऊपर चली गई, उसी तरीके से हो गई रेहान भैया, इसको हमको बता दी। टेंशन मत लीजिए, आपका रेहान भैया भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के डायग्राम के साथ बताता हूँ कैसे है ये, प्रूफ के साथ भैया। अब एडजेसेंट एंगल्स आपका क्या होता है, क्राइटेरिया पूरा समझ गया है तो मैं फिर से क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा। मान के चलिए आपका यहाँ पास पॉइंट है, यहाँ से एक रे ऊपर गई, कॉमन रे हो गई है, इसको नाम दे दिया ए ओ बी सी। बी कैसा लिख दिया रेहान भैया, लगता है बी भूल गया आप लिखना। अच्छा रेहान भैया आपको काका का याद है, अरे भाई मैथ पढ़ा रहा हूं तो काका का सुनाऊंगा यार, ठीक। अब ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स है, कैसे है पूरा क्राइटेरिया देखिए। कॉमन वर्टेक्स पहला क्राइटेरिया मैच कर गया, कॉमन रे दूसरा क्राइटेरिया भी मैच कर गया, अपोजिट मतलब एक ही वर्टेक्स से 2 अपोजिट रेस जानते हैं। हाँ रेहान भाई ये भी बात हो गया। अब इसको हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा लाइन है, तो देखिए यहाँ पास आपको मैंने क्या कहा, ये क्या कहा अगर आपका एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, हाँ तो ये जो आपका एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री तो है रेहान भैया, लेकिन इसके जो अपोजिट रेस है इसको हम लाइन कैसे कह देंगे रेहान भैया, लाइन कहने पड़ेगा। दिमाग में क्या भरा है आपके रेहान भैया, डांट नहीं रहे, बस समझा रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ, ठीक है। क्या अब ये लाइन है कि नहीं आप समझिए, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री मतलब हमारा स्ट्रेट एंगल। हाँ रेहान भैया स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो अब स्ट्रेट एंगल हमारा इस तरीके होता है ना, मतलब 180 डिग्री पूरा 180 डिग्री रहेगा और ये आपका एंगल रहेगा स्ट्रेट एंगल। हाँ रेहान भैया स्ट्रेट एंगल तो आपने पढ़ाया था। अब स्ट्रेट एंगल में एंगल का मतलब क्या होता है कि एक तरफ होना चाहिए, रे टाइप से। लेकिन लाइन भी आपकी, ये लाइन कैसे प्रूव करेगा रेहान भैया, ये तो बता दिए। अब बात करिए, समझिए इस तरीके की लाइन, ये सीधे लाइन इस तरीके से देखिएगा, इसको थोड़ा रे इधर जा रही है, तो लाइन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब दोनों साइड होने चाहिए, मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हाँ तो ये तो इधर भी चलती जाएगी रेहान भैया, इधर भी चलती जाएगी। हाँ रेहान भैया आप तो हम इसको लाइन कह सकते हैं, वाह रेहान भैया आपने तो इजीली बता दिया। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं, एक्सियम 1 एक्सियम 2। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है तो मैं अगले क्लास में आपको, अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें एक्सियम 1 एक्सियम 2 से क्वेश्चन से रिलेटेड आऊंगा और थ्योरम को प्रूफ कर दूंगा। थ्योरम 1 मतलब थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने नहीं जानते रहे, वर्टिकल अपोजिट जानते हैं ना, मतलब वर्टिकल अपोजिट, जैसे आप वर्टिकल अपोजिट साइड करते हैं वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा थ्योरम। अब थ्योरम में प्रूफ क्यों बोल रहे हैं मैं, ये प्रूफ बार बार बोले जा रहे हैं। प्रूफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि थ्योरम का क्या होता है, प्रूफ करना पड़ता है। एक्सियम सत्य वचन है, थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है और आपके पोस्टुलेट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इसलिए समझ में आ गया। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बताइएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने रेहान भैया के डेली पर डे आपके रेहान भैया की वीडियो शाम 6 से 7 के बीच पर डे चली जाती है और सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है रेहान भैया की, तो आप जानते हैं। उससे पहले अपने रेहान भैया को चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए।